आपने बापू का अपमान करने वाला कालीचरण महाराज का बयान सुना, वो बातें सुनी, जिसके बाद उन पर रायपुर में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस आगे क्या करने वाली है, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास, जिन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक्सक्लूसिव बात की। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं। धर्म संसद जो रायपुर में हुई उसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। जिस तरह की विवादित टिप्पणियां उस इवेंट में दी गई, उसको लेकर के उसी पर बात करेंगे बघेल साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। नमस्कार सर, पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हरिद्वार में जब ये धर्म संसद हुई तो वहां पर भी विवादित टिप्पणी की गई, कहा गया कि हिंदुओं को शस्त्र उठा लेने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद फिर रायपुर में ऐसे इवेंट की परमिशन क्यों दी गई? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि अन्य राज्यों में हो रहा है तो भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सभी राज्यों में हो रहा है तो भारत सरकार ने कुछ संज्ञान लिया क्या? और यहाँ यदि धर्म संसद हुआ है तो इसमें सभी लोगों को बुलाया गया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो वहां हुआ है उत्तराखंड में उसको यहाँ नहीं दोहराया जाएगा, लेकिन फिर भी यहां उसको दोहराया गया और उसमें महंत राम सुंदर दास जी ने उसका प्रतिवाद किया कि महात्मा गांधी के बारे में इस प्रकार से आपको विवादित बयान आप दे रहे हैं तो मैं इस मंच से अपने आप को अलग करता हूं, ये उन्होंने कहा। तो स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को उसी मंच पे जवाब भी मिलना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में मिला। सर, इसके अलावा अभी क्या कार्रवाई आपकी सरकार ने वहां पर की? क्या किस तरह की कार्रवाई अभी हुई है? एफआईआर दर्ज की गई है? किन धाराओं में की गई है? देखिए, नॉन अवेलेबल धारा लगा है। शाम को एक घटना घटी है, रात में ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ। सर, इस तरह के कुछ बयान आए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मूली भगत है, कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो शामिल थे। 25 दिसंबर को जो यात्रा निकली उसमें कांग्रेस के नेता शामिल थे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है और बिना राज्य की सरकार के समर्थन के या सहयोग के इस तरह का इवेंट वहां नहीं हो सकता था। देखिए, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, सभी धर्म के आयोजन होते हैं और उसमें सभी दल के लोग रहते हैं, चाहे सामाजिक मंच हो चाहे धार्मिक मंच, उसमें सभी दल के लोग रहते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ओवैसी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, उसके सवालों को जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं और उसे मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। लेकिन यदि यहाँ कोई गलत काम, यदि कोई गलत बात कहे जिससे समाज में उत्तेजना फैले और महात्मा गांधी के खिलाफ यदि कोई बात कही गई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो सिर्फ गांधी जी को लेकर, जो महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी उन्होंने की, वो बहुत ही निंदनीय टिप्पणी थी। आपको लगता है कि ऐसी टिप्पणी जो है वो हो जाना, और जहां पर बार बार हम बापू की बात करते हैं, एक ऐसे मंच से इस तरह की टिप्पणी हो जाना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात है। गांधी जी के समय जब जीवित थे तभी से विचारधारा चल रहे थे और उसका प्रतिनिधित्व सावरकर कर रहे थे, जिसका चेला गोडसे है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, और उसी का भाई था जिन्ना, जिन्होंने दो राष्ट्र की बात सावरकर ने की और अनुमोदन करने का काम जिन्ना ने किया। और दोनों ही नास्तिक जो अपने अपने धर्म के प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों नास्तिक हैं। गाय को माता मानने को तैयार नहीं है सावरकर, जबकि महात्मा गांधी गौ को माता और माता से भी बढ़कर मानते थे। गांधी जी रोज प्रार्थना सभा करते थे जिसमें रघुपति राघव राजा राम का भजन गाया जाता था। वो हिंदू धर्म के नेता नहीं हो सकते। सावरकर जो नास्तिक है वो हिंदू धर्म में नेता बन गए और आज उसी को फिर से उस समय पूरे देश ने सावरकर को नकार दिया था और आज तक के नकारा। आज फिर से कुछ लोग हैं जो सावरकर को महिमा मंडित करना चाहते हैं, गोडसे को महिमा मंडित करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत देश के लोग और दुनिया के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर, किस तरह की कार्रवाई आपने कहा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने ही कहा कि गांधी जी के खिलाफ बयान देने पर तो कार्रवाई कर दी या एफआईआर उन धाराओं में कर दी, उसको अपराध मानते हुए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हिंदू शस्त्र उठा लें और एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो टिप्पणी की गई उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसे वेचने में लिया गया है और वेचने में जो भी बातें आएगी उसके धाराएं और जोड़ी जाएगी। ये तो अपराध पंजीबद्ध हुआ, एक व्यक्ति आया और उन्होंने थाने में FIR दर्ज किया और जो कंटेंट था उसके हिसाब से अपराध पंजीबद्ध हुए। लेकिन अब वो वेचना में लिया गया है और वेचने में सारी बातें आएगी और उसके हिसाब से फिर धाराएं बढ़ेगी, धाराएं और आपको लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ये तो राजद्रोह है एक तरह से, जिस तरह की बात उन्होंने कह दी, जितनी विवादित टिप्पणी उन्होंने कही वहां पर। विजयलक्ष्मी जी, ये तो विवेचना का विषय है ना, आप और हम बैठ के टीवी में तय नहीं कर सकते। ये तो IPC की जो धाराएं हैं उसको देख के जो वहां जो विवेचना अधिकारी है वो लोग लगाएंगे ना, हम और आप नहीं लगा सकते। और इसलिए उनको अपने उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उसको अब स्वतंत्र होके विवेचना करके उस पर अपराध पंजीबद्ध हो गया, उसकी कार्रवाई करने दें और विश्वास रखें कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि खुले मंच पर इस तरह की टिप्पणी की गई, हमने एक वीडियो देखा, पूरे भाषण तो हमने सुना नहीं, एक क्लिप देखा, उसके आधार पर हम कर रहे हैं। लेकिन उसको तो सब कुछ देखना पड़ेगा कि उसने आयोजन किसने किया, बुलाया किसने, कितने बार उसको बोलने का मौका दिया, क्या क्या बोला है और लोग क्या क्या बोले हैं, ये तो विवेचना में आएगा ना। तो गिरफ्तारी वगैरह सर अभी नहीं हुई है इनकी, शायद आप कह रहे हैं? होगी, क्यों नहीं होगी, कहां भाग के जाएगा वो? तो अभी तक बाहर है ना, अभी तक हो नहीं जानी चाहिए थी गिरफ्तारी क्या? तो ठीक है ना, फिर कहाँ गया खोजना तो पड़ेगा ना जी। तो कोई गिरफ्तार भी करेंगे, कार्रवाई भी होगी। और सर ये आरोप जो बार बार लगते हैं कि कांग्रेस की शय थी या जिस तरह की बात आपके विरोधी कह रहे हैं, देखिए कोई भी धार्मिक आयोजन हो, मैं पहले भी आपसे मैंने कहा कि धार्मिक आयोजन में सभी दलों को बुलाया जाता है और यहाँ छत्तीसगढ़ में सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सभी दल के लोग शामिल होते हैं। बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जिसमें हम लोग भी शामिल होते हैं, विरोधी दल के लोग भी, अन्य दल के लोग भी शामिल होते हैं और उन मंचों पे साझा किया जाता है। और लेकिन ये मर्यादा बनी रहती है कि उसमें कोई राजनीतिक बात न कही जाए। सामाजिक मंच समाज की बात कही जाती है, धार्मिक मंच धर्म की बात कही जाती है। जब राजनीतिक मंच होती है तो राजनीतिक मंच आमने सामने, विधानसभा में आमने सामने रहते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मौकों पे अलग बात कही जाती है, उस मर्यादा का पालन सब करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के वातावरण कतई नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिनों से प्रयास हुआ धर्मांतरण को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर बहुत जहर घोलने की कोशिश की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। 15 नगरीय निकाय चुनाव में केवल एक नगरीय निकाय जीत पाए, बचत में सुपड़ा साफ हो गया। जो उनके पास सीटें थी वो भी छीन गया। रमन सिंह जो सबसे बड़ा चेहरा है वो अपने वार्ड में चुनाव हार गए। जी, तो आप बतौर मुख्यमंत्री राज्य के, क्या हम इंडिया टीवी के दर्शकों को ये कहेंगे कि कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी? क्योंकि अभी तक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई, खुले मंच पर बयान दिए गए, तो इतना समय क्यों लग रहा है या किस तरह की? वो बयान देके चले गए, अपराध पंजीबद्ध हुआ तब तो संज्ञान में आया, जब क्लिपिंग चली तब जानकारी में हुआ। हम लोग भी दिन भर व्यस्त रहते हैं, दूसरे कार्यक्रमों में रहते हैं, जानकारी आई, FIR हुआ, बहुत सारे लोग मुझे भी फोन किए कि इस प्रकार की घटनाएं घट गई। तो उसके बाद जो FIR हुआ उसके आधार पे कार्रवाई होगी और कल रात में FIR दर्ज हो चुका है। मैं समझता हूं कि आगे कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। एक अंतिम सवाल, आपको लगता है कि धर्म संसद अगर हो रही है और जो हमारा देश है वहां पर धर्म की या संतों की बड़ी मान सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अगर धर्म संसद का इस्तेमाल इस तरह के बयानों के लिए किया जाता है तो आगे शायद आपके जैसे मुख्यमंत्री जो हैं या जो राज्य सरकारें हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा कि इस तरह के मंचों का इस्तेमाल कम से कम ऐसी विवादित टिप्पणियों के लिए तो ना हो। देखिए, धर्म संसद है, उसमें सनातन धर्म की चर्चा की जाएगी, ये बात बताया गया। और धर्म हम सबका आस्था का विषय है और वहां सारी बातें होनी चाहिए जो हमारे हिंदू धर्म में है, तो जिसमें सहिष्णुता है, भाईचारा है, प्रेम है और उसके अनेक उदाहरण वो सब प्रस्तुत किए जाते हैं और समाज किस प्रकार से आगे बढ़े उसके बारे में चर्चा। ये तो नहीं होना चाहिए कि हिंसा की बात करें, अपने महापुरुषों को इस प्रकार से गाली गलौज किया जाए और जो हत्यारे हैं उसको महिमा मंडित किया जाए। ये धर्म संसद का विषय तो नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से ये प्रयोग किया गया है बिल्कुल गलत है, कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा, सारे लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं।
हम भी कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। क्या ये प्रयोग का कोई राजनीतिक वो भी देखते हैं आप, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव है? ये बिल्कुल लग रहा है कि धर्म संसद का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस प्रकार से उपयोग नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे जो संत है, महंत है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में देना चाहिए कि इस प्रकार से केवल गेरुआ कपड़ा पहन के आके कुछ भी उलझुल बोले तो निश्चित रूप से साधु संतों के प्रति हमारे मन में, हम सबके मन में बहुत श्रद्धा है और इस प्रकार से बातें करते हैं, बड़ी ठेस पहुंचती है। इसे ऐसे लोगों को तो रोका जाना चाहिए। तो नैरेटिव को पोलराइज करने के लिए आपको लगता है इस तरह के मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है? धर्म को जीवन में उतारना चाहिए, धर्म में सीखना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति में लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है प्रयोग के पीछे कोई राजनीतिक दल है, या आपको लगता है कि हो सकता है? हमारे लोग तो इसी धर्म संसद है, इसलिए हमारे लोग भी चले गए। चलो सनातन धर्म की बात होगी तो हमारे पार्टी में भी सब धार्मिक लोग हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सारे लोग गए। रायपुर शहर के हमारे विधायक लोग भी गए, उसमें पूर्व महापौर भी गए, हमारे गौ आयोग के अध्यक्ष भी गए, क्योंकि वहां उस प्रकार की बात होगी। लेकिन जाने के बाद पता चला कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया, दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो निंदा तक नहीं कर पा रहे थे, ये लोग निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी स्थिति ये है। तो आगे ऐसे इवेंट्स को परमिशन देने से पहले थोड़ा और कॉशियस रहेंगे आप? देखिए, कार्यक्रम आयोजित कर, यहाँ इतने सारे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसे रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग सबक सीखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम सवालों को आपने जवाब दिया। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जिस कड़ी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं वो देखने को भी मिलेगी रायपुर में। जी नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।